हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम क्लास 10th की मैथ करते हैं और क्लास 10th की मैथ की कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल पे मिलेगी और कंप्लीट जो आपका सिलेबस है, एक एक प्रश्नावली, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाला है। और हम आज हमने शुरू कर दी है सेशन 2026-27 की तैयारी। जो बच्चे अभी 9th में हैं, जो 10th में होने पर अच्छा टारगेट रखते हैं कि हमारे 10th में इतने अच्छे नंबर आए, वो बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 में बहुपद जिसका नाम है। 2.1 हम कर चुके हैं, ये हमने कर ली थी, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास आप देख लीजिएगा। और इसके बाद हमने प्रश्नावली 2.2 के अंदर भी ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर, जहां आपको 2026-27 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ की, उसके अंदर आपको ये सारी क्लासेस क्रम से मिल जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं क्लास 1 से लगा करके, ठीक है। तो आज हम इसी के आगे अपनी क्लास को जारी रखेंगे। ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हम करने वाले हैं 4th क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सॉल्यूशन 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। तो इसके देखो हमें गुणनखंड करने, शून्य ज्ञात करने हैं और फिर हमें उसकी जांच करनी है। तो शून्य कैसे ज्ञात होंगे, तो ये तो 4 है। अगर इसको देखोगे ना आप ध्यान से, तो ये 4 तो नहीं 8 होगा, ऐसे होगा। तो देखो 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, u इसमें भी आ रहा है, u इसमें भी आ रहा है। तो 4u दोनों में से कॉमन बाहर आ जाएगा। 4 बाहर आ गया, u बाहर आ गया, पर यहाँ पे 2 है ना u, तो एक u बच जाएगा, बच गया। प्लस 4 बाहर आ गया तो कितना बचा, 2, और साथ में u तो बाहर आ गया, ठीक है। शून्य ज्ञात करने तो बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि 4u बराबर 0, ठीक है। और u प्लस 2 बराबर 0। यहां से u का मान निकालेंगे तो ये जो गुणा में होता है वो बराबर के भाग में जाता है, यानी कि 0/4। तो 0 में यदि किसी का भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही इधर से हम मान निकालेंगे, u बराबर प्लस 2, उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 - 2, और 0 में से कोई संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा, ठीक है। तो शून्य हमारे पास 2 हो गए, u बराबर 0 और u -2। अब हमें क्या करनी है, जांच। क्या करनी है, जांच। जांच कैसे करते हैं, तो पहले जो हमने जो शून्य निकाले उनका योग क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग कितना है, 0, और किसको जोड़ना है, -2 को जोड़ना है। तो कितना आएगा हमारे पास, -2, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, -b/a। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। तो जो स्क्वायर के जो 2 घात होती है उसके साथ वाला तो a होता है, एक घात वाले के साथ b होता है, और लास्ट में हमारे पास c होता है अचर पद, जो कि यहाँ पे 0 है। यानी कि यहाँ पर a बराबर 4 है, b बराबर 8 है और c बराबर 0 है। समझ गए इस क्वेश्चन के अंदर a b c के मान कहां से आए, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूले के अंदर है माइनस, और b का मान हमारे पास कितना है, 8 बटे में a का मान कितना है, 4। तो यहां से कट करेंगे तो कितना आएगा, -2। तो जो शून्यकों का योग हमने किया, ये जो हमारे आंसर आया था, इनको हमने जोड़ा और फॉर्मूले से दोनों का उत्तर क्या आ रहा है, सेम, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा करेंगे अपने, किसको किसको गुणा करेंगे, 0 को और -2 को गुणा करेंगे। तो 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में अच्छे से याद किया था। क्या होता है शून्यकों गुणा का फॉर्मूला, c/a। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, 0, c की वैल्यू कितनी है, 0, और a की वैल्यू कितनी है, 4, a की वैल्यू कितनी है, 4। तो 0 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, 0। तो देखो शून्यकों का गुणा जो हमने करके देखा वो भी क्या आ रहा है, 0, और हमने फॉर्मूले से किया तो वो भी क्या आ रहा है, 0। तो इस तरह से आपको पहले तो शून्य ज्ञात करने हैं और फिर उनकी जांच करनी है। डन कर लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है टी स्क्वायर माइनस 15। नेक्स्ट पेज पर हम इसको करेंगे। समझ में आ गया? क्लास में समझ में आ रहा है तो यस करके लिखिए, थंबनेल भेजिए कि हाँ भाई हमें समझ में आ रहा है। थम्स अप भेजिए फटाफट कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो मुझे बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई, कौन सा गुणनखंड आपके समझ में नहीं आया। मैं उसकी क्लास आपके लिए अच्छे से लेकर आऊंगी, लेकिन हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम आपको एक एक क्वेश्चन समझाने वाले हैं। ऐसा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा जैसा वाणी एजुकेशन पर हम करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। टी स्क्वायर माइनस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पांचवा, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, अब इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? तो देखो इसके गुणनखंड होंगे, इधर वर्ग है ना टी स्क्वायर, तो 15 को हम लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? रूट 15 का स्क्वायर। क्योंकि देखो रूट 15 को रूट 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 15। कितना आता है? 15। तो 15 को हमने ऐसे लिख दिया रूट 15 की स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी एक बार इनको जोड़ेंगे और ए माइनस बी एक बार इनको घटाएंगे। शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो एक बार इनको जोड़ दो, टी प्लस रूट 15। ठीक है, और एक बार इनको घटा दो, टी माइनस रूट 15 हो गया बराबर 0। अब ये हमारे पास गुणनखंड आ गए। अब हम इनको अलग अलग टी प्लस रूट 15 को हम 0 के बराबर रखेंगे और टी माइनस रूट 15 को भी हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, अब यहां से देखो टी का मान निकालोगे ना तो ये जो प्लस में है वो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का रूट 15। और जो माइनस में है वो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का रूट 15। ठीक है, कि बराबर के उस पक्ष में जाते हैं तो वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, टी बराबर प्लस रूट 15। तो टी की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15। ठीक है, देखो कोई भी चीज आपको बीच में से जब आप करते हैं ना तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगी, क्योंकि अगर हम शुरू से उस चीज को लेके चलेंगे ना तो एक एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि प्लस का माइनस कैसे हुआ, गुणा का भाग कैसे हुआ। तो वाकई यदि आप मैथ की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो शुरू से कीजिए, सीक्वेंस से कीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। नहीं समझ में आए तो मुझे बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम करेंगे जांच। क्या करेंगे हम? जांच। शून्यकों का योग। क्या करेंगे हम? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग करेंगे तो देखो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है। तो जो स्क्वायर वाला होता है ना उसके साथ जो होता है वो होता है a, और जो बिना टी का होता है वो होता है c। तो ये है c की वैल्यू -15 और t की और a की वैल्यू है 1। x वाला पद यहाँ पे है नहीं, मतलब t वाला पद यहाँ पे है नहीं, तो b यहाँ पर क्या रहेगा? 0। b यहाँ पर क्या रहेगा? 0। ये एबीसी की पहचान होती है। ठीक है, योग करना है, प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 कितना आ जाएगा? 0। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का b अपॉन में a। ठीक है, माइनस b कितना है हमारे पास? 0 और a कितना है हमारे पास? 1। तो भी यहाँ पर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं। फिर शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा। ठीक है, क्या होता है शून्यकों का गुणा? रूट 15 को गुणा करेंगे माइनस रूट 15 से। तो देखो 15 को 15 से गुणा करते हैं तो रूट 15 को रूट 15 से करेंगे तो कितना आएगा? 15। साथ में एक माइनस है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है c अपॉन में a। c की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस का 15 और a कितना है हमारे पास? 1। तो ये कितना आएगा हमारे पास? माइनस का 15। तो ये बराबर आ गए और ये गुणा भी बराबर आ गया। तो ये होती है जांच। क्या होती है ये? जांच। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है हमारे पास 3x² माइनस x माइनस का 4। 6 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं हूं रितु रानी और आप सब मेरे से कर रहे हैं मैथ की तैयारी, क्योंकि मैं इस चैनल पर मैथ की तैयारी इसीलिए करवा रही हूँ। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखो 3x² माइनस x माइनस का 4, इसके गुणनखंड कैसे करेंगे हम, है ना? हम ये जो a होता है ना, ये देखो ये a x² प्लस
बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए की वैल्यू देखोगे ना तो कितनी आएगी 3, बी की वैल्यू देखोगे ना यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो साथ में माइनस भी लेंगे, क्या आएगी बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू क्या आएगी ये -4। तो ऐसे तुलना करते हैं अपने ए बी और सी की, समझ गए। तो जब अब अपने इसका गुणा करेंगे, इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो 3 को 4 से गुणा करो, 4 3 12। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पर 1 आए, जोड़ने घटाने पर 1 आए माइनस का। तो 3 चौके 12 है ना, एक तो 3x माइनस का 4x और माइनस का 4। देखो ये ऐसे का ऐसे लिखना है, ये 4 का ऐसे का ऐसे लिखना है, 3x माइनस 4x, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस का निशान है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस होगा और छोटी संख्या प्लस की होगी। अगर यहाँ पे प्लस होता तो बड़ी संख्या प्लस की होती, छोटी संख्या माइनस की होती। ये चीज आपको ध्यान रखना कि माइनस प्लस कैसे होगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज कंफ्यूज करती है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है माइनस प्लस, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी ना। तो देखो अगर यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस की रहेगी, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉमन लेंगे यदि अपने तो क्या आएगा 3x आएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास x प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा माइनस का 4 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x, माइनस का कॉमन लेंगे तो प्लस 1, ठीक है। यहां से देखो 3x माइनस का 4 ये हो गया जो बाहर वाला है, और x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया। तो एक बार तो ये लिख लो अंदर वाला और एक तरफ लिख लो बाहर वाला। इनको हम 0 के बराबर लेके चलेंगे क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं शून्य, क्या निकाल रहे हैं हम शून्य। तो यहां से देखो 3x माइनस 4 को 0 के बराबर करो और x प्लस 1 को 0 के बराबर करो। यहां से 3x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 4 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4। फिर ये जो 3 गुणा में है ना, इनके बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा है ना, तो वो कहाँ चला जाएगा भाग में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा माइनस का, x बराबर माइनस का 1। तो ये हमारे पास शून्य आ गए। शून्य कौन कौन से हैं यहाँ पर हमारे पास, शून्य का एक तो है हमारे पास 4/3 और दूसरा है हमारे पास माइनस का 1, ठीक है। अब हम करेंगे जांच, क्या करेंगे जांच, शून्यकों का योग, क्या करेंगे हम शून्यकों का योग, मतलब इनको जोड़ना है, शून्यकों का योग। जो आंसर हमने निकाले है ना क्या क्या 4/3 और माइनस का 1, इनको हमें क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लोगे कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 3, फिर 3 जो एलसीएम आएगा ना उसका गुणा करेंगे ऐसे, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 3 एकम 3 यानी कि 1/3, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है योग का -b/a, तो माइनस तो हम लगाएंगे, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है माइनस का 1 है ना, माइनस का 1, a की वैल्यू कितनी है 3। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1/3, ये दोनों एक जैसे आ गए, ठीक है। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणा, क्या करेंगे शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा किसका किसका गुणा करेंगे 4/3 का गुणा करेंगे -1 से, तो 4 एकम 4 माइनस का 4/3, तो c/a, c कितना है हमारे पास ये जो अचर पद होता है वो c होता है ना माइनस का 4, और a हमारे पास कितना है 3, तो माइनस का 4/3, ये दोनों सेम आ गए। तो ये होती है जांच, क्या होती है ये जांच। डन, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। मतलब जो पहले वाली संख्या है वो क्या है योग और जो दूसरा है वो क्या है गुणा, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका हम क्या देखेंगे फॉर्मूला, क्या देखेंगे हम इसका फॉर्मूला, ठीक है। हमारे पास सूत्र होता है इसका फॉर्मूला, हमें ये कैसे बनाना है, देखो x स्क्वायर, फिर यहाँ पे लगता है माइनस, फिर यहाँ पर होता है योग, ठीक है, साथ में लगता है x, फिर यहाँ होता है गुणा, ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस योग कितना है 1/4, साथ में क्या है x और गुणा कितना है माइनस का 1। डन। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे यदि हम तो कितना आएगा 4, फिर 4 का यहाँ गुणा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1x, 4 का इसके साथ भी गुणा हो जाएगा माइनस का 4
और वो जो 4 है जो एलसीएम लिया था वो कहाँ चला जाएगा, 0। कहाँ चला जाएगा, 0 में। ठीक है, देखो नहीं समझ में आया तो 4 हमने एलसीएम ले लिया, 4 का गुणा इसके साथ हो जाएगा 4x², 4 का गुणा इसके साथ करेंगे 4 से 4 कट जाएगा माइनस का 1x, 4 का गुणा इसके साथ भी हो जाएगा तो 4 एकम 4 बराबर में 0। फिर ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो हमारे पास बहुपद क्या आ गया, 4x² माइनस 1x माइनस का 4। ठीक है, इसका एक और मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड कराऊंगी। ठीक है, सेकंड मेथड देखो, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1/4 और माइनस का 1, ये तो क्या है, योग, और ये क्या है, गुणा। ठीक है, योग क्या है हमारे पास, 1/4। योग का सूत्र पता है क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो यानी कि, और गुणा का सूत्र हमारे पास क्या होता है, माइनस का 1 है ना, बटे में कुछ नहीं है तो 1, c/a। क्या होता है, c/a। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर तुलना करूं देखो, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, माइनस का 1, और a की वैल्यू यहां से सामने से देखो, b की वैल्यू माइनस का 1, माइनस इसके साथ लगा, a की वैल्यू 4, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू 4 करें अगर हम इसको, तो 4 से गुणा करेंगे तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 4। हमारे पास क्या होता है बहुपद, ax² प्लस में bx प्लस में c, तो a की जगह कितना आएगा, a 4 है ना, a की 4x² माइनस का 1x और माइनस का 4, ये हमारे पास क्या हो गया, बहुपद। क्या हो गया, ये हमारे पास बहुपद। ठीक है, आपको जो पैटर्न अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, ये सेकंड पैटर्न है इसका। ठीक है, एक बार और करें क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है √2 और 1/3, √2 और 1/3। तो देखो इसको, √2 तो ये तो क्या है हमारे पास, योग, और 1/3 ये है हमारे पास गुणा। ठीक है, तो योग का सूत्र क्या होता है हमारे पास, माइनस का b/a। तो यहां पर हमारे पास है √2 बटे में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, गुणा का सूत्र हमारे पास क्या होता है, c/a। ठीक है, और यहाँ पर c/a यानी कि 1/3। अब यहाँ पे तुलना करो, देखो b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस का, हाँ देखो एक काम करो इसके अंदर, सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे a 3 है ना, तो इसको भी 3 बनाओ। 3 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको भी 3 से गुणा करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3√2/3, और ये हमारे पास क्या है, 1/3। नीचे वाला सेम होना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे ना, तो b हमारे पास क्या आएगा, -3√2, क्योंकि देखो b के साथ माइनस लगा है वो यहाँ लगा देंगे। और यहाँ से देखेंगे तो a हमारे पास कितना है, हमारे पास 3, और यहाँ से देखेंगे तो c हमारे पास कितना है, 1। तो बहुपद क्या होता है हमारे पास, बहुपद होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। a की वैल्यू कितनी है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0 और √5। ठीक है, ये तो क्या है, योग, और ये क्या है, गुणा। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो हमें क्या दे रखा है, 0। ठीक है, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा सूत्र क्या होता है, c/a। हमें क्या दे रखा है, √5। नीचे कुछ नहीं है तो अपने क्या लगाएंगे, 1। तो अब तुलना करो, देखो a हमारे पास कितना है, a के सामने कितना है, 1, b के सामने कितना है, 0, माइनस भी लगाएंगे तो भी वो 0, और c के सामने कितना है, √5। तो हमारे पास जो बहुपद होता है वो क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c।
तो 1 की जगह a आएगा, तो 1 आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस रूट 5। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 0 को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस रूट 5 क्या बन गया, एक्स स्क्वायर रूट 5। ये हमारा बहुपद बन गया। देखो है ना सरल सी प्रश्नावली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 और 1। ये है योग और ये है गुणा, ये है योग और ये है गुणा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्या है ये आपका होमवर्क। ठीक है, आप होमवर्क करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपसे ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो बताइए, मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर हो गया है तो डन कीजिए और इसमें लिखिए। ठीक है, मैंने आपको अपना नाम बताया ना, रितु रानी, मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, हम एक साथ पढ़ रहे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो आप भी मुझे अपना नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। आप मुझे अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ताकि मुझे ये पता लग सके कि कहाँ से जुड़कर बच्चे अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। डन, ये होमवर्क है आपका, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइनस का 1/4 और 1/4 योग क्या होता है, माइनस का b/a, माइनस का 1/4, माइनस से माइनस कैंसिल, और गुणा हमारे पास क्या होता है, गुणा होता है c/a, यानी कि 1/4। तो यहां से तुलना करो, a के सामने क्या है 4, b के सामने क्या है 1 और c के सामने क्या है 1। तो बहुपद क्या होता है हमारे पास, ax² प्लस में bx प्लस में c। a की जगह कितना आएगा 4x² प्लस में x प्लस में 1 लिखा है हमने, c की 1 है ना, ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। डन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 4 और 1 योग कितना है हमारे पास, माइनस b/a, कितना दे रखा है 4/a, तो मान लेंगे ना, बटे में कुछ नहीं है। तो गुणा हमारे पास कितना है c/a, कितना है 1, बट्टे में कुछ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे 1। अब करेंगे तुलना, a के सामने क्या है 1, b के सामने है -4, अगर ये माइनस यहाँ आ जाएगा फिर, है ना। c के सामने क्या है 1, बहुपद क्या होता है हमारे पास, ax² प्लस में bx प्लस में c, यानी कि x² माइनस का 4x प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ पर 1 लिखो, नहीं लिखो, अपने आप 1 यहाँ पर होता है। डन, कर लेंगे। तो ये हमारी इजी से प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 1 भी हमने कर ली है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको 2026-27 के नाम से, वहां जाकर आप चैप्टर 1 कर सकते हैं, चैप्टर 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आप कहाँ से जुड़कर 90 अबव जो टारगेट बच्चे रख रहे हैं ना, वो अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। और इस चैनल पर आपको कंप्लीट फ्री सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो क्यों कहीं और जाना है, क्यों पैसे लगाने हैं, क्यों कोचिंग्स करनी है, जबकि सारा कुछ यही मिल रहा है। आपसे मैं बात भी करूंगी, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे ना तो मैं आपसे बात करूंगी। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।